राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता और राजस्थान सरकार में दिग्गज मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक तरीके से कहा जाए तो अनप्रिडिक्टेबल राजनीति कर रहे हैं। उनको समझना कि किस धुरी पर वो राजनीति कर रहे हैं, ये किसी के बस की बात अभी है नहीं। दरअसल राजस्थान में बाबा किरोड़ी के रुख को लेकर सब सवाल उठा रहे हैं। आज के सवाल क्या है, ये जरा समझ लीजिए। पहला सवाल यह है कि विपक्षी नेता की तरह बाबा किरोड़ी का क्या रुख है? क्या विपक्ष की लाइन पर आकर बाबा किरोड़ी राजनीति कर रहे हैं? अब देखिए किस तरीके से उनकी नाराजगी रही, लेकिन कैबिनेट में उन्होंने वापसी की। बावजूद इसके उनका रुख बता रहा है कि किरोड़ी ने अपनी जो लाइन तय की है वो लाइन कहीं ना कहीं सरकार के लिए उतनी मुफीद नहीं है। दूसरा सवाल क्या है, कैबिनेट में वापसी के बाद भी बगावती तेवर क्या बाबा ने अपना रखे हैं? दरअसल कैबिनेट में वापसी के बाद से भी लगातार बाबा किरोड़ी जिस सियासी राह पर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की जरूरत नहीं उन्हें। सरकार के लिए तो बाबा किरोड़ी ही विपक्ष की भूमिका भी निभाते नजर आ रहे हैं। अब इसको बगावती तेवर कहा जाए, अनप्रिडिक्टेबल राजनीति कहा जाए, या क्या कहा जाए? तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है किस धुरी पर सियासत कर रहे हैं बाबा किरोड़ी? दरअसल राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और इस बीजेपी की सरकार में बीजेपी के दिग्गज नेता बाबा किरोड़ी एक वरिष्ठ मंत्रालय उनके पास है, वरिष्ठ मंत्री के तौर पर वो भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सियासी जमीन जो शायद चुनावी लिहाज से थोड़ी कमजोर बाबा की हुई थी, उसको मजबूत करने की दिशा में तो वो जा रहे हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए अगर विपक्ष की लाइन लेकर एक तरीके से वो चलेंगे तो ये तय कर पाना मुश्किल है कि किस धुरी पर बाबा किरोड़ीलाल मीणा है। चौथा सवाल, क्या किरोड़ी मीणा आगे भी सरकार के लिए मुसीबत बनते नजर आएंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया, सरकार में कई मुद्दों पर उनकी एक तरीके से कहा जाए तो नाराजगी रही। उनकी नाराजगी और बयानों को हर बार बीजेपी की तरफ से आंतरिक लोकतंत्र का नाम दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी मुश्किल में रही। तो अब क्या और मुश्किल बीजेपी की बाबा किरोड़ी बढ़ाते नजर आएंगे, ये एक सवाल है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जो है वो टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति में एक नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए भी वो अक्सर सरकार की नीतियों और कार्यप्रणालियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोलते नजर आते हैं। उनके बयानों और कदमों से ऐसा लगता है जैसे वो विपक्ष के किसी नेता की भूमिका में हों, जबकि वो खुद सरकार का ही हिस्सा हैं। यही वजह है कि आज वो सरकार के भीतर एक विद्रोही मंत्री की पहचान बना चुके हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा पर भी एक बार सख्त रुख फिर से भजनलाल सरकार में रहते हुए कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपना लिया है। दरअसल एक बार फिर से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर वो चर्चा में है। उनका यह आरोप है कि अभी तक सिर्फ एक आरएएस पकड़ा गया है, जबकि आईएएस और बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सीधे तौर पर उनकी अपनी ही सरकार पर संदेहास्पद उंगली है। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसमें तो नेता और बड़े अधिकारी, बड़े आईएएस अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिना उनके संरक्षण के तो इस तरह के मामले आ नहीं सकते। तो फिर से कहीं ना कहीं अपनी पुरानी मांग पर एक बार फिर बयान देकर बाबा ने फिर से अपनी ही सरकार पर एक तरीके से कहा जाए तो उंगली उठा दी। और ये पहली बार नहीं है जब वो इस मुद्दे पर मुखर हुए। सरकार बनने के बाद भी उन्होंने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने मीडिया के जरिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। अधिकारियों पर लगातार तीखे प्रहार किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं, यह भी अपने आप में एक चिंता का विषय सरकार के लिए बन जाता है। दरअसल अलवर जिले की समीक्षा बैठक में मंत्री मीणा ने साफ तौर पर कहा कि जो गलत करता है उसकी पूंछ उखाड़ कर ही रुकता हूं। उनका यह बयान केवल भाषण नहीं था, बल्कि अधिकारियों को सीधी चेतावनी थी। उन्होंने विधायकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और कहा कि नीचे के अधिकारी, खासकर पटवारी स्तर पर, योजनाओं को गलत तरीके से लागू करते हैं। तो अलवर के अमनबाग होटल की फाइल का नहीं मिलना भी उनकी चिंता का विषय था इस मीटिंग में।
जिसे उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बताया। अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर सरकार एक जो सवाल वो उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल है। अवैध खनन पर भी सरकार की एक तरीके से खिंचाई कर चुके हैं। उधर कुंडेरा श्यामपुरा मार्ग पर अवैध बजरी से मौत के मामले में किरोड़ीलाल मीणा ने न केवल पीड़ितों से मुलाकात की बल्कि पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थानीय पुलिस ही अवैध खनन में संलिप्त है, जबकि मुख्यमंत्री इसे रोकने की बात करते हैं। उन्होंने मौके पर ही 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करवाने का आदेश दिया, जिससे संदेश गया कि वो सिर्फ बातों के नहीं, एक्शन के नेता हैं। मेरी सुनो, मेरी से बात करो, तुरंत 8 घंटे में थानेदार यहाँ से रिलीज हो जाना चाहिए। आज 4 घंटे में रिलीज हो जाना चाहिए थानेदार। आपका आदेश सही है सर, क्या है? तो अवैध खनन में पुलिस के खिलाफ सीधे तौर पर यह आरोप है। उधर मार्च 2025 में एक 20 दिन की बच्ची की मौत के बाद भी किरोड़ीलाल मीणा पुलिस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पुलिस रबड़ का सांप बनाकर जनता को लूट रही है। उनका यह बयान एक तरफ मेव समाज के लोगों के लिए सहानुभूति जताने वाला था, तो दूसरी ओर उनकी ही सरकार की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाने जैसा था। इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा कई और मामलों को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं, चाहे फोन टैपिंग का मामला हो, पीछे उनके सीआईडी लगाने का मामला हो। एक समय पर उन्होंने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग और निगरानी के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि सरकार ने उनके पीछे सीआईडी लगा रखी है। हालांकि पार्टी की तरफ से जब उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपने इस बयान से यू टर्न लिया था, लेकिन उस वक्त तक सियासत में खलबली मच चुकी थी। सरकार से लगातार बाबा किरोड़ी की नाराजगी चली आ रही है। बाबा किरोड़ी मीणा, जैसा कि उन्हें उनके समर्थक कहते हैं, शुरू से ही सरकार से नाराज नजर आए। मुख्यमंत्री चयन के वक्त जब भजनलाल शर्मा को चुना गया और उन्हें सिर्फ आंशिक विभाग दिए गए, तब से उनका नाराज होना स्वाभाविक था। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी जो उन्होंने इसकी वजह बताई, उन्होंने बताया लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर जीत की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो जीत दिला नहीं पाए और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए, ये चौपाई कहकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि उन्होंने अब इस्तीफा एक तरीके से कहा जाए तो वापस ले लिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने बायो में कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो फिर से मेंशन कर लिया है। हालांकि उनकी नाराजगी का आलम तब और बढ़ गया था जब उनके भाई जगमोहन मीणा को टिकट तो मिला लेकिन जीत नहीं मिली। हार के लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। साथ ही साथ अपने ही खिलाफ केस और सरकार से सवाल उन्होंने पूछे थे। दरअसल महेशनगर थाने में एसएचओ कविता शर्मा से विवाद के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। इसके जवाब में उन्होंने कविता शर्मा के कथित काले कारनामों को मीडिया के सामने उजागर किया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने खुलकर कहा कि सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मीडिया के जरिए जनता तक बात पहुंचा रहा हूं। और केवल इतना ही नहीं, बजट सत्र और सरकार में अपमान का आरोप। बजट सत्र आप देखिए नदारद रहे। 31 जनवरी को बजट सत्र के उद्घाटन के दौरान वो विधानसभा पहुंचे, लेकिन अगले ही दिन सदन से उन्होंने दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार में अपमानित किया जा रहा है और वो हां में हां मिलाने वालों में नहीं है। उन्होंने पेपर लीक, बजरी चोरी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो आने वाले समय में भी कई बड़े खुलासे करेंगे। तो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि मौजूदा समय में एक तरीके से मंत्री पद पर वापस लौटने के बाद भी किरोड़ी मीणा एक तरीके से कहा जाए तो विद्रोही मंत्री के रूप में एक पहचान बना चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो सरकार में होते हुए भी सरकार के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। उनके बयान, उनकी कार्यशैली और सरकार के रवैये के प्रति नाराजगी इस बात का संकेत है कि वो सत्ता के अंदर रहते हुए भी सिस्टम से लड़ने वाले नेता की भूमिका निभा रहे हैं। जहां एक और ये बात लोकतंत्र की एक तरीके से कहें तो जीवंतता को दर्शाती है, वहीं यह भी सवाल उठता है कि जब एक मंत्री ही अपनी सरकार की नीतियों से असहमति जताए, पुलिस सिस्टम पर, व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो इससे सरकार की कार्यक्षमता और एकता पर क्या असर पड़ेगा। राजस्थान की राजनीति में बाबा मीणा सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुके हैं।
विवादों, विद्रोह और व्यवस्था से सीधा टकराव का प्रतीक। उनकी भूमिका आने वाले समय में सरकार के लिए राहत से ज्यादा चुनौती बनती नजर आ रही है। खैर, यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप भी बाबा किरोड़ी के मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। TV9 राजस्थान। नमस्कार।